हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। एंड उसके बाद हम जानेंगे इनके डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लस लास्ट में हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात कि कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर कौन कौन से आपके सर्किट आते हैं एंड सीक्वेंशियल के अंदर कौन कौन से सर्किट आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। पहले आपका आता है कॉम्बिनेशन सर्किट। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट आर डिफाइंड एज द टाइम इंडिपेंडेंट सर्किट विच डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस इनपुट टू जनरेट आउटपुट। ये आपके वो सर्किट होते हैं जिसमें जो आपको आउटपुट आएगा वो आपके सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे आएगा। इसमें आपका पास इनपुट नहीं होता, जो इनपुट आया उसका आउटपुट आया। लेकिन जो आपका सिक्वेंशियल होता है वो उसका उल्टा होता है। उसमें आपका क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट आर दो सर्किट विच आर डिपेंडेंट ऑन क्लॉक साइकिल, वो आपके क्लॉक साइकिल पर डिपेंड करेंगे, प्लस डिपेंड ऑन प्रेजेंट एज वेल एज पास इनपुट। इसमें आपके दो इनपुट होंगे, एक आपका प्रेजेंट इनपुट होगा, साथ में आपका पास इनपुट होगा। इन दोनों इनपुट को मिला के आपका फाइनल आउटपुट आएगा। ये देखिए, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन में आपका ऐसा एक सर्किट होगा। ये आपका हो गया प्रेजेंट इनपुट, ये आपका हो गया आउटपुट, ये आपका होगा कॉम्बिनेशन सर्किट। लेकिन जो आपका सिक्वेंशियल है उसमें ये चीज़ तो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन उसमें एक होता है मेमोरी बफर। मेमोरी एलिमेंट होता है जो पास इनपुट को सेव करेगा एंड वो कंबाइन हो जाएगा आपके प्रेजेंट इनपुट के साथ। तो आपका ये प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट इनपुट, ये दोनों आपके कंबाइन होंगे और ये आपका फाइनल आउटकम आ जाएगी यहाँ पे आउटपुट। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब समझते हैं कुछ और पॉइंट इनके बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। फर्स्ट पॉइंट, combination circuit is a type of circuit that generate an output by relying on the input it receive at the instant। जो इनपुट इसको एट द टाइम मिलेगा उसके अनुसार ये आउटपुट जनरेट करेगा एंड ये टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है। बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट इन विच द आउटपुट डज नॉट रिलाई ऑन द करंट इनपुट, जो आपका आउटपुट है वो आपके करंट इनपुट पे रिलाई नहीं करता, बट इट ऑल्सो रिलाई ऑन प्रीवियस वन। आपका जो पास्ट इनपुट है प्लस प्रेजेंट इनपुट, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, फिर आपका फाइनल आउटकम आएगी। पॉइंट नंबर 2, जो आपके कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं इसमें आपका कोई भी फीडबैक नहीं होता फॉर जनरेटिंग नेक्स्ट आउटपुट, बिकॉज इट इज़ बिकॉज इट्स आउटपुट हैज़ नो डिपेंडेंसी ऑन द टाइम इंस्टेंस। जो उसका आउटपुट है उसको कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है टाइम के ऊपर, इसलिए आपका इसमें कोई फीडबैक नहीं है। लेकिन जो आपका सिक्वेंशियल है इसमें आपका फीडबैक है। फीडबैक इसलिए है क्योंकि जो आपका इसमें पास इनपुट होता है वो आपका प्रेजेंट इनपुट के साथ कनेक्ट होगा, जो एक्ट करेगा एज ए फीडबैक। On the other hand, it rely on both the previous feedback and current input so that the output generated from the previous input get transferred in the form of feedback। वो आप एक्ट करता है एज ए फीडबैक के रूप में, क्योंकि उसमें पास इनपुट भी है और प्रेजेंट इनपुट भी है। थर्ड पॉइंट आता है, जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है वो आपका मच फास्टर है एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल। वो इसलिए फास्टर है क्योंकि या इसका ये आपका डिपेंड नहीं है पास इनपुट पे। लेकिन जो आपकी सिक्वेंशियल सर्किट की परफॉर्मेंस है वो आपकी स्लो होती है एज कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन सर्किट। वो इसलिए क्योंकि इट्स डिपेंडेंसी ऑन दी प्रीवियस इनपुट मेक्स दी प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स। जो इसके प्रेजेंट इनपुट में जो ये प्रीवियस इनपुट ऐड करता है उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें डबल काम पड़ जाता है, प्रेजेंट इनपुट भी और पास इनपुट भी। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स लेस कॉम्प्लेक्स। जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है वो आपका कम कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल सर्किट। कम कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जो आपका सिक्वेंशियल है इसमें आपका फीडबैक का कंसेप्ट होता है, प्लस वही आपका सिस्टम की प्रीवियस इनपुट ऐड होगा लेटेस्ट इनपुट पे, इसलिए आपका ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी लास्ट नहीं, अभी 2 पॉइंट और है। लॉजिक गेट। हाँ, जो आपका कम्युनिकेशन सर्किट है वो आपके फॉर्म होते हैं लॉजिक गेट से। मतलब कम्युनिकेशन सर्किट को बनाने के लिए आपको लॉजिक गेट चाहिए, लेकिन जो आपके सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं उनको बनाने के लिए आपको चाहिए फ्लिप फ्लॉप। सिक्वेंशियल सर्किट आपके फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते हैं। अगर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो डाटा स्टोर करेंगे। अगला पॉइंट यही है कि जो आपके कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं वो आपके यूज़ करते हैं बोथ बुलियन एज वेल एज अर्थमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे इनका यूज़ है बुलियन में और अर्थमेटिक ऑपरेशन में। लेकिन जो आपके सिक्वेंशियल सर्किट है वो आपके यूज़ किए जाते हैं डाटा स्टोर के लिए। डाटा स्टोर के लिए इसलिए क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट है। आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है 1 बिट डाटा।
जो आपका फ्लिप फ्लॉप है वो आपका एक बिट स्टोर करता है एट अ टाइम, एंड बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप बन के बनाते हैं रजिस्टर, इसलिए इसको बोला गया है कि आपका करता है डाटा स्टोर। लेकिन जो आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है वो आपका डाटा स्टोर नहीं करता, वो आपका यूज किया जाता है बोथ बुलियन में एज वेल एज अर्थमेटिक ऑपरेशन। एंड इसका जो लास्ट पॉइंट है वो इस पूरी लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट है, इसलिए इस लेक्चर को बनाया गया था, वो ये है क्यों कि आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा कि आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको मतलब पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सा सर्किट सिक्वेंशियल है या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको इसके जो एग्जांपल है कॉम्बिनेशन के वो आते हैं आपके इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एडर एंड एडीसी। एडीसी का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये इसके टाइप्स है, इसके फॉर्म्स है, लेकिन जो आपके सिक्वेंशियल है उसके अंदर आते हैं सिर्फ दो ही, एक आपका फ्लिप फ्लॉप, एक काउंटर। ये आपने याद करने हैं कि सिक्वेंशियल के अंदर आपके आएंगे फ्लिप फ्लॉप्स एंड काउंटर ओनली टू, बट कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर आएंगे आपके इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एडर एंड एडीसी। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा या फिर इस तरीके से आपको पहले पूछा गया था, क्वेश्चन है किसी पेपर में, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल सर्किट। इनमें से कौन सा आपको सर्किट है जो सिक्वेंशियल है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था आपका मल्टीप्लेक्सर, तो आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर आपका नहीं है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। एंड सी था आपका डिकोडर, ये भी नहीं है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। डी था आपका एडर, ये भी नहीं है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। एंड बी में था आपका फ्लिप फ्लॉप, डेट्स द आंसर, ये आपका सिक्वेंशियल है। इसलिए आपको मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया आज, क्योंकि ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम पॉइंट में। आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक नंबर भी बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच सके, क्योंकि अभी 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 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने हैं इस पेपर के ऊपर। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट, न्यू नॉलेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।